All of them, get ready for the general volume. सुप्रभात। मैं स्वप्निल द्विवेदी, कक्षा 9 का छात्र, आज गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ की प्रभात वेला में आपका स्वागत करता है। कार्यक्रम का आरंभ हम सदैव मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलन से करते हैं। अतः मैं प्रधानाचार्य महोदया एवं विद्यालय के क्वायर से इसकी शुरुआत हेतु आग्रह करता हूं। नमस्कार, मैं संसृष्टि यात्री कक्षा 12A2 की छात्रा गणतंत्र दिवस की इस गुनगुनाती हुई सुबह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहती हूँ। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियां देशभक्ति की उस प्रबल भावना को प्रकट करती है जिसके पद चिन्हों पर चलकर देशभक्तों ने हमें आजादी दिलाई। इस आजादी को संरक्षित करने के लिए सन 1950 में हम भारत के लोगों ने संविधान के आदर्शों को प्रति आस्था व्यक्त करते हुए एक गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और तब से
प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन राष्ट्रीय गर्व का दिन है। यह हमें हमारे संविधान के विभिन्न मूल्यों की याद दिलाता है, जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा रखता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज के दिन मैं संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर के एक विचार को आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर हम केवल ऊपरी तौर पर ही नहीं बल्कि वास्तव में भी लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरी समझ से हमारा सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अडिग निष्ठा के साथ संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बीता पिछला साल न केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए चुनौतियों से भरा रहा। वर्ष 2019 के अंत में आए कोरोना महामारी ने जल्द ही वैश्विक महामारी का रूप ले लिया। विश्व का कोई भी देश इससे अछूता न रहा। इतिहास में पहली बार पूरे विश्व ने ऐसी दहशत का सामना किया, परंतु ऐसी स्थिति में भी भारत का लोकतंत्र डिगा नहीं। इस दौरान कोरोना का सामना करने के लिए किए गए लॉकडाउन का पूरे देश ने न केवल पालन किया अपितु उसे सफल भी बनाया। यहाँ मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 5% अमेरिका में निवास करता है, जबकि कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु का 20% अमेरिका से है। इन आंकड़ों से विपरीत भारत में कोरोना से मृत्यु दर अपने न्यूनतम स्तर पर रहा। कोरोना से जूझने में भारतीय लोकतंत्र विश्व के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ। भारत ने कोरोना का सामना योग एवं आयुर्वेद से किया। पूरे विश्व में हमारे योग एवं आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा। हर साल भारत से लगभग 30 करोड़ रुपए की जड़ी बूटियों का निर्यात होता है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा दोगुना होकर 60 करोड़ रुपए हो गया। प्रत्येक आपदा अपने साथ नए परिवर्तन भी लाती है। कोरोना महामारी अपने साथ शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाई। ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा टेक्नोलॉजी और शिक्षा साथ साथ चले। न केवल छात्र बल्कि टीचर्स भी अपडेट हुए। टेक्नोलॉजी के नए से दोनों साथ साथ परिचित हुए। लॉकडाउन का फेज भारत में बहुत लंबा चला। इस दौरान शिक्षक, अभिभावक और छात्र तीनों ने मिलकर ही शिक्षा के पहिए को गतिमान रखा। संविधान के द्वारा हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। हमारे शिक्षकों के दिन रात के अथक परिश्रम से यह अधिकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी बाधित नहीं हुआ। हम भारत के लोग ही अपने गणतंत्र का संचालन करते हैं। अपने साझा भविष्य के बारे में निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति हम भारत के लोगों में ही है। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम भारत के लोग, गंगा गुरुकुलम परिवार के समस्त सदस्य, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र शपथ लें कि हम अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए लोकतंत्र के निर्माण में अपना मूल्यवान सहयोग देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं गणतंत्र दिवस पर सारगर्भित विचारों के श्रवण के उपरांत मैं कक्षा 9 के छात्रों को सामूहिक नृत्य हेतु आमंत्रित करता हूं। हमारा
नदी गोदावरी गंगा कृपा पूर्ण कलयुग में हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है। हमारे देश का गौरव शिखर ऊंचा हिमालय है, हृदय के हिंद सागर में लहर संगीत की है। हमारे देश का गौरव शिखर ऊंचा हिमालय है, हृदय के हिंद सागर में लहर संगीत की है। हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा कृपा पूर्ण कलयुग में हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है। वे उन वीरों की जननी है, समर में जो नहीं झुकते, चुभे हो लाख कांटे पग में लेकिन ये नहीं रुकते। वे उन वीरों की जननी है, समर में जो नहीं झुकते, चुभे हो लाख कांटे पग में लेकिन वे नहीं रुकते। हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा कृपा पूर्ण कलयुग में हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है। नदी गोदावरी गंगा कृपा पूर्ण कलयुग में हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है। गणतंत्र मनोहर प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस पर सारगर्भित विचारों के श्रवण के उपरांत मैं कक्षा 9 के छात्रों को सामूहिक नृत्य हेतु आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर समिति की सचिव
की सचिव डॉक्टर कृष्णा गुप्ता को उनके विचार प्रस्तुत। इस राष्ट्रीय पर्व पर गणतंत्र दिवस के इस उत्सव में मैं यहाँ उपस्थित सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। कोरोना महामारी, कोरोना संकट के बीच सारा विश्व गुजर रहा है, हमारा देश भी इसका सामना कर रहा है, हमारे विद्यालय भी इससे जूझ रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्दी हम इस संकट का निवारण करके वापस हमारे विद्यालय में सारे विद्यार्थी आएंगे और विद्यालय उनके उत्साह, ऊर्जा और हंसी से गूंज उठेगा। जब तक विद्यालय में विद्यार्थी नहीं होते हैं, विद्यालय की कोई सार्थकता नहीं है। लेकिन हमारी शिक्षा बाधित नहीं हुई है। ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से निरंतर शिक्षक विद्यार्थियों के साथ जुड़े हैं और उनको प्रेरित और उत्साहित कर रहे हैं। मैं आज के इस जो प्रस्तुति किया आप लोगों ने, विद्यालय के छात्रों ने, छात्राओं ने संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। आज का जो दिन है, ये इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी ये संविधान का, हमारी संप्रभुता का एक उत्सव है और ये संविधान भारत के लोगों ने दिया। जो शक्ति है वो भारत के लोगों में निहित है, निर्णय निर्माण की शक्ति भारत के लोगों में है, देश का प्रधान भारत के लोग चुनते हैं। संविधान ने हमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया और हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय जैसे बहुत ऊंचे आदर्श और अधिकार प्रदान किए। ये अधिकार हमें विरासत से मिले। ये जो मूल्य हैं, ये संविधान के मूल्य, ये हमें विरासत से मिले हैं और इनको जीना और इनके ऊपर चलना हमारा पावन कर्तव्य है। आज का दिन जो है वो आभार प्रकट करने का दिन है। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, जिनके कारण हमें स्वतंत्र भारत का नागरिक बनने का गौरव मिला। हम संविधान बनाने वाले निर्माताओं को नमन करते हैं, जिनके विवेक और सूझबूझ ने हमें इतना आदर्श और संकल्पों से भरा संविधान प्रदान किया। हम सैनिकों को नमन करते हैं, जिनकी सजगता के कारण वो दिन रात हमारे सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे जीवन की सुरक्षा कर रहे हैं। हम किसानों को नमन करते हैं, जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, हमें फूड सिक्योरिटी देते हैं। हम डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स को भी नमन करते हैं, जो दिन रात इस संकट से जूझ रहे हैं और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। आज का दिन एक दायित्व बोध का दिन है। हमें अपने कर्तव्यों के बारे में सजग होना है, क्योंकि सजग नागरिक ही किसी भी देश की आधारशिला होते हैं। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। Therefore, we have to be very, very vigilant. We have to be very responsible, and we have to really take our nation forward. मैं हमारे जो नागरिकों का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि जो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र है उसको हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में बदले, और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा, ये सारे लोगों की हम पूरा करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा लक्ष्य है और इसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, और हम इन चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। हमें मालूम है हिंसा बढ़ रही है, अंधविश्वास भी है और अपराधीकरण, आतंकवाद जैसी स्थितियां हैं, लेकिन हम जब एकजुट हो जाएंगे और मिलजुल कर आपस में जुड़ जाएंगे प्रेम से, परस्पर सहयोग से, तो हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
क्योंकि देश प्रेम से जुड़ता है, भाईचारे से जुड़ता है, इसलिए हमें प्रेम का पुल सेतु निर्माण करना होगा और हम देश को आगे बढ़ाएंगे। इस आपदा का निवारण करने, इस आपदा को एक अवसर में बदलने, एडवर्सिटी वाज टर्न्ड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये आह्वान किया, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, आयुष्मान भारत का आह्वान किया, और हम इस ओर निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। युवा जो है, युवा शक्ति, वो भावी नागरिक है युवा, इसलिए उनका समग्र विकास जरूरी है। यही शिक्षा का उद्देश्य है। हम फिट, हमारे विद्यार्थी फिट, तो हमारा इंडिया फिट, इसलिए हम इसी ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। वही देश आगे बढ़ता है जिनके नागरिकों की सोच ऊंची होती है, जिनके मन में उत्साह होता है और आत्मविश्वास से बढ़कर वो देश की प्रगति करते हैं। शिक्षा प्रगति का बहुत बड़ा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ये टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल वैल्यूज को इंटीग्रेट कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको सुलभ कराने की दिशा में बहुत ही सशक्त कदम है। हमारे जो अध्यक्ष रहे, हमारे संस्थापक अध्यक्ष, उनका भी यही स्वप्न था, उनका भी यही सोचना था कि समर्पित शिक्षण केंद्रों के द्वारा ही देश का नवनिर्माण संभव है, और हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। पतंजलि विद्यालय समूह मिलकर एक साथ बच्चों के विकास के लिए, उनको संपूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है, और हम चाहते हैं कि ये शिक्षा का दीप हर बच्चे को मिले। इसलिए हमारा जो सर्व शिक्षा विद्यालय है, पतंजलि सर्व शिक्षा विद्यालय, वो भी बच्चों को जोड़ रहे हैं शिक्षा के साथ, और महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला स्वावलंबन केंद्र चल रहे हैं, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं जागृत होती, वो आगे नहीं आती, विकास से नहीं जुड़ती, देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज की जो रिपब्लिक डे परेड है, उसमें महिला जो फाइटर पायलट है, फर्स्ट फाइटर पायलट भावना कांत, वो भागीदारी कर रही हैं, और हमारी देश की जो उभरती और बढ़ती महिला शक्ति है उसका प्रतीक है। आइए हम मिलकर ये संकल्प लें कि ये देश हमारा है और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम देश को विकास के नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और हमारे जो युवा हैं वो हमारी शक्ति हैं। आप ही भावी नागरिक हैं। पढ़ो और खूब अध्ययन करो, शिक्षा को बाधित मत होने दो और आगे बढ़ो। लेकिन मैं इस समय अपने शिक्षकों को बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने इस संकट के दौरान नए स्किल्स लिए, वो कंप्यूटर से जुड़े टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया, और उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखा, बच्चों को जोड़े रखा, बच्चों को प्रेरित करते रहे, बच्चों को उत्साहित करते रहे। तो हमारे जो शिक्षक वृंद हैं, उनके कमिटमेंट, उनके डेडिकेशन के कारण हमारी शिक्षा बाधित नहीं हुई और हमारी शिक्षा जारी है। मैं अभिभावकों से भी यही विहाल वातावरण दे, ताकि बच्चे उत्साह से शिक्षा से जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। फिर जो हमारे किसान हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका अभिनंदन करें, जिनके कारण हम प्रगति में भागीदारी करेंगे। ये हमारा प्रण है। सभी लोग जब भागीदारी करेंगे तब अवश्य पहुंचेंगे। जय हिंद। सादर धन्यवाद मैडम, आपके विचार सदा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती अल्पना डे को उनके विचार प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित करता हूं।
A very good morning to all my dear students and teachers. First of all, मैं सभी को आज गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देनी चाहती हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आज का ये जो प्रोग्राम है, जितना हम लोग साथ में मिलके बैठ के देख पा रहे हैं, उतना ही हमारी सचिव महोदया मैम भी देख पा रही हैं। She has been a great source of inspiration, and we appreciate her coming to the school. But this time, due to pandemic, due to COVID, she was not able to come to the school. She was not able to meet the teachers. She was not able to meet the students. I'm also overwhelmed with the presence of my children. It is absolutely true that a school doesn't look like a school without students. Teachers आते हैं, principal आती हैं, office staff आते हैं, but children, without you, this does not look like a school. So today you have come here in large number, and I'm so happy that you really love your school, you really love your nation. I thank your parents for sending you and making the day a memorable day, because celebration, this is the first celebration after lockdown. And I am so happy that this celebration has been a meaningful celebration. Today, when the entire nation is celebrating Republic Day, even we have learned to face so many obstacles, and we have emerged out strong. Since the lockdown, the teachers are working hard. The students are trying to cooperate with the new technology. एक समय था जब हम लोग आपको मोबाइल से दूर रहने के लिए बोलते थे, और आज हम आप लोगों से मोबाइल से ही कनेक्ट हो रहे हैं. But children, there is always a positive side for everything. इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया. We have learned to face all the odds in our life. हमने सीखा कैसे अपने डिफिकल्ट सिचुएशंस को अपने लिए एक पॉसिबिलिटी बनाएं. And this is what ma'am was also saying. I thank ma'am to be part of today's program celebration, and each and every word said by ma'am was meaningful. I thank not only the teachers who were behind the program, because my teachers did not get time to prepare the students well. The students did not get enough time to prepare. I know how they have prepared, but definitely इसी से समझ में आता है कि हमारे बच्चों में कितना confidence है. I appreciate the efforts of the complete computer department, who has been running from pillar to post, not one teacher, but all the computer teachers, all the lab attendants of the computer department, to make today's program a grand success. I know we are still learning, and that is what a true teacher does. आज की भी कमियों से हमने सीखा, और हो सकता है शायद आने वाले प्रोग्राम्स हम और भी कॉन्फिडेंटली कर सके. अभी जब the comparing was going on, the child was speaking, जब बच्चे ने स्पीच दिया, जो हम बोल रहे हैं उसी की इको हम तक आ रही है. So it becomes very difficult for anybody to stand here and speak on this virtual and the physical platform simultaneously. But I know my children have done it today, and they have done it very well. I appreciate both the students. I don't know the name of this child, but Sanshrishti, Swapnil Devedi and Sanshrishti. So I know my children have a lot of confidence.
बट अब उनको और आगे आना पड़ेगा और अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. I was just reading an article yesterday और उसमें मैंने पढ़ा कि कभी कोई प्रोग्राम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब गए थे और उनसे बच्चों ने पूछा, हमारे देश की एक स्ट्रेंथ बताइए और एक वीकनेस. Do you know what Dr. APJ Abdul Kalam said? The strength is the youth of India. And what is the weakness? They don't have a proper vision. So I am sure, children, the youth of Ganga Gurukulam has a vision. Their vision is quite clear and they will convert it into their mission. Ma'am, I must also tell you that we have the students of Mahila Savanban participating, some teachers from Bal Gurukulam. आपने और लोकमणि लाल जी ने जो सपना देखा है, हम सब मिलकर इसको पूरा करेंगे और तभी अपने देश को और मजबूत बना पाएंगे. So thank you everybody who made the program possible, who has been able to build the confidence in our children to perform even with a small notice, and I appreciate the computer department once again. So thank you so much. धन्यवाद मैम. अंततः मैं आप सभी को कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अपने स्थान पर राष्ट्रीय गीत गायन हेतु खड़े होने का आग्रह करता हूं. Thank you.